हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हैं? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो मैं दोस्तों आज कुछ स्टूडेंट के लिए मैं कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ। कुछ अच्छी मैसेज देना चाहता हूँ, कुछ अच्छा शेयर करना चाहता हूँ अपना अनुभव उन स्टूडेंट के लिए जो अभी करंट में तैयारी करते हैं, जो जॉब के लिए तैयारी करते हैं, नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए जो प्रिपेयर करते हैं। और वो बंदे जैसे जो गांव घर के जो बंदे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, वो जैसे घर से बाहर छोड़ के, जैसे घर से बाहर घर द्वार छोड़ के, जो मम्मी पापा को छोड़ के, जो कहीं भी आमने सामने के जो शहर होते हैं, सिटी होते हैं, वहाँ जाके तैयारी करते हैं। उनके लिए मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से मैं गुजर चुका हूँ कि एक टाइम में मैं भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था कि मैं भी नौकरी लूँगा, लेकिन कुछ कारणवश कुछ ऐसे एग्ज़ाम है जो मैंने क्वालिफाई किया, लेकिन अंततः मैं सक्सेस नहीं हो पाया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सपन कुमार, आपके अपने चैनल PQS मोटिवेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आशा करते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में शेयर कर सकूँ अपने मन की बात, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता सकूँ कि उन स्टूडेंट के लिए जो गरीब फैमिली से, जो BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लगातार इस चीज़ को अपने मन की तो होती है कि मैं हार नहीं मानूंगा, कि जब तक नहीं नौकरी होगी तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन एक तरफ से ये हमारी दिमाग तो पॉजिटिव रहती है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ हम तय नहीं कर पाते हैं कि हम कर ही पाएंगे, लेना ही हमको है, कि कहाँ तक जाके मैं सक्सेस हो जाऊंगा। इस चीज़ तक मतलब कोई लड़का मेरे हिसाब से जो कंफर्म नहीं होते हैं, तो मैं इस चीज़ को हम कर नहीं पाऊंगा, या तो इस चीज़ को हम कर लूँगा। तो उन लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आप तैयारी करते हो, तो तैयारी करना तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको सबसे पहले आपको तैयारी करने से पहले आपको टाइम फिक्स कर लेना कि मैं 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल में मैं सक्सेस हो जाऊंगा। जब तक कि आपके परिवार, मतलब अपने परिवार से जितना आपको सहयोग मिलता है, जितना दिन तक सहयोग मिलती है, जितना दिन तक सहयोग मिल पाएगी, उतने दिन तक आप अपने माइंड में सेट कर लो कि अपने गोल को इस तरह से बनवा लो कि मैं वहाँ तक की सफ़र तक मैं सक्सेस हो जाऊँगा, कर लूँगा। ये 100% तय कर लो। अगर आपकी ये अगर तय नहीं कर पाओगे ना, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, तो अभी से और आज से आप तैयारी छोड़ दो और किसी काम में लग जाओ, ताकि आपकी लाइफ बर्बाद ना हो आगे जाके। क्योंकि शिक्षा तो आप तो एजुकेटेड बन जाओगे, शिक्षित आदमी बन जाओगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन जिसके लिए आप पढ़ोगे शायद वो नहीं मिल पाएगी। तो मैं इसी चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ कि अपनी गोल को जब तक नहीं फिक्स करोगे कि 100% टारगेट ले लो कि मुझे वहाँ तक जाके कंप्लीट करना है। जैसे आपकी एक गोल होती है ना, सपोज कुछ भी मान लो, जैसे आप फुटबॉल खेलते हो, तो आपका एक गोल होता है, एम होता है कि नहीं, हमको उस जो एक जगह होती है, उस गोल करने की जगह होती है, उसमें आपको ले जाके वहाँ पार करना है। तो टाइम होती है कि आधे घंटे की खेल होती है, 15 मिनट की खेल होती है। आप उस चीज़ को कभी ध्यान में लाए हो कि वो 15 मिनट बाद क्या होती है? क्या आपको 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद जो भी टाइम होती है, क्या आपको दोबारा टाइम देते हैं कोई? नहीं। लेकिन ये अपनी गलती है, जो अपने टाइम गुजर जाती है कि मैं आपने ठान लिया कि मैं 3 साल में कर लूँगा, 2.5 साल में कर लूँगा। तो अगर आप नहीं कर पाते हो ना, तो दोस्तों मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में छोड़ दो। इसलिए मैं छोड़ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में आपकी लाइफ बर्बाद होगी। ये 100% तय है कि आपकी लाइफ बर्बाद होगी अगर आप नहीं कर पाते हो। क्योंकि जब आपकी जो फैमिली जो बैकग्राउंड है, जो भी है, फैमिली बैकग्राउंड से या फैमिली से जितनी आपकी, जो भी आपके मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, जो भी इनकम करते हैं, जो भी इनकम सोर्स है, वहाँ से आपको जो भी मिलती थी, मंथली जो भी मिलती थी, अगर आप तय कर लेते हो कि हमको 3 साल में करनी है, अगर उसके बावजूद भी अगर नहीं होती है, तो आप बिल्कुल 3 साल बाद आप छोड़ दो।
क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीवन में अगर नहीं छोड़ोगे तो लगातार आपकी ये है ना, ये प्यास होती है, मन की प्यास, मन की आशा जो होती है वो ख़त्म नहीं होती है। और लगातार आप करते रहोगे, 3 साल बाद आप नहीं करोगे, नहीं हो पाएगी। आप एक बार टारगेट लेने के बाद तो आपकी शायद आगे नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि आपके टारगेट जो आपके गोल की टाइम है उसमें आप अगर नहीं कर पाते हो तो शायद उसमें नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं गरीब फैमिली जो बिलोंग करते हैं, जो मिडिल क्लास से, हम जैसे गरीब फैमिली से आते हैं, उनको मैं ज़्यादा मैसेज करना चाहता हूँ कि अगर आपको गोल से पहले अगर आप स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हो, कोई लड़का या लड़की हो, तो मैं ये आपको एडवाइस करूँगा कि आप सक्सेस लड़के से कभी भी एडवाइस मत लेना। ये 100% है। क्योंकि सक्सेस लड़के से आप अगर कुछ एडवाइस लेते हो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, प्रोफेशन में, आप अगर कैसी पढ़नी है, क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ज़िंदगी में कोई मत लेना। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे अच्छा आप एक अनसक्सेस लड़के से आप एडवाइस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेस लोगे तो वो अपनी मेहनत बताएगी, कितना क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कितने टाइम तक क्या करना है, आपको मतलब सारा मेहनत अपनी बताएगी। लेकिन वो जो सक्सेस लड़के होते हैं वो अपनी कामयाबी को कैसे कामयाबी होता है वो तो ठीक है, वो तो चलो ठीक है, अपनी कामयाबी को तो बताएगा, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं बताएगा कि भाई ये आपकी मतलब कैसे आपकी सोच को डेवलप नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि बताएगा नहीं। क्योंकि अपना एक बेस होता ना, जगह होता था ना उनकी, जब तैयारी करता था वो चीज़ वो माइंड से गायब हो जाती है उनकी, ज़्यादातर लड़की की, तो वो आपको सही चीज़ नहीं बता पाएगा। और वो चीज़ नहीं बताते हैं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि नहीं बताते हैं। और ज़्यादातर मैं गाँव घर के लड़कों को जो तैयारी करते हैं, मम्मी पापा को छोड़ के, भाई बहन को छोड़ के जो रहते हैं, ऐसा मैं उनको मैं सीधा मैसेज करना चाहता हूँ, अगर ज़िंदगी में हो रही तो होने दो, आप टाइम फिक्स कर लो। नहीं हो रही है तो अपना ज़िंदगी बर्बाद मत करो, कि आपका टाइम बर्बाद मत करो। 2 साल बाद फिर जब छोड़ दोगे तो फिर आपको पता चले कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी नहीं हुआ, और आप उस काम के लायक भी नहीं रहोगे जिस काम से आपको अपने परिवार ने आपको जैसे जो भी इनकम सोर्स होती है वहाँ से आपको जैसे देता हो, उस काम के लायक भी नहीं रहोगे, आप नहीं कर पाओगे। जैसे आप सपोज हमारे जैसे गांव घर के बीपीएल के परिवार हो, जैसे अनेकों, जैसे हमारे बैकग्राउंड से ही बता रहा हूँ, जैसे मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, 250-300 की मजदूरी करते थे। या मैं उस टाइम पीरियड जितना 2.5 साल मैंने 2014 से 2020 तक मैंने जो भी क्या पढ़ाई लिखाई की, लेकिन अभी तक मैंने जो भी था, कुछ जैसे एग्ज़ाम हुए 2-3 एग्ज़ाम थे जो मैंने पास किया, लेकिन मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपको करना ही है तो टाइम फिक्स कर लो, या तो बिल्कुल करना ही छोड़ दो। आप कुछ दूसरे लाइन में कर लो, बिजनेस कर लो, कुछ पैसे कमाने की और जरिया कर लो। नहीं तो आप जो अपने पिताजी काम करके पैसा देते थे ना, वो काम करने की भी मन नहीं करेगी। 100% मैं श्योर लिख देता हूँ। जैसे मैं अपनी बैकग्राउंड जैसे बताया आपको, तो मेरे मतलब जो भी दिहाड़ी करते थे मेरे पिताजी, वो मैं क्या कर पाऊँगा। मेरा दिल नहीं गवा करेगा कि मैं वो काम करके, जिस क्षेत्र से मेरे पिताजी काम करके ले जाते, उस क्षेत्र में कभी नहीं कर पाऊँगा। मेरा दिल मानेगा नहीं, वो आने देगा कि मैं ये काम नहीं करूँगा। क्योंकि हर इंसान को लगता है, और हर इंसान को ये मन में रहता है, जो मेरे पिताजी की है वो हम नहीं कर पाए। वो फैमिली का भी वो रहता है कि जो हम करें वो बेटा जैसे ना करे। और हर पेरेंट्स के फैमिली को भी पता है कि मैं जो पिताजी कर रहा हूँ मैं नहीं करूँ। तो यही मेरा छोटी मोटी जो मैसेज थी। आपको अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना, और अच्छा नहीं लगे तो आपकी मर्ज़ी, दो आपके मोबाइल में लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन सीधा मैसेज देना चाहता हूँ आपको। धन्यवाद।